वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 20। एतावतालं ननुसूचितेन गुणैर्साम्यातिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते अनभिप्सो एतावतालं ननुसूचितेन गुणैर्साम्यानतिशयानस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते अनभिप्सो एतावतालं ननुसूचितेन गुणैर्साम्यानतिशयानस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते अनभिप्सो शब्दार्थ एतावता इतनी दूरी तक, अलम अनावश्यक, ननु यदि तनिक भी हो तो, सूचितेना वर्णन से, गुणे गुणों से, असाम्य अमाप्य, अनतिशयानस्य जिसकी बराबरी न हो सके उसका, हित्वा छोड़कर, इतरान अन्य, प्रार्थयतः
याचना करने वालों का विभूति ही लक्ष्मी की कृपा, यस्य जिसके अंग्री चरण रेणुम धूल जुषते सेवा करता है, अनभिप्सोह अनिच्छित का। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद, अब यह निश्चित हो गया कि वे भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती है। यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। तात्पर्य श्रुतियों के अनुसार भगवान या परमेश्वर परब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता। उनकी समता करने वाला कोई नहीं है, ना ही उनसे कोई बढ़कर है। उनकी अनंत शक्तियां हैं और उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप में नियमानुसार होता रहता है। इस प्रकार भगवान अपने आप में परिपूर्ण है और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना नहीं होता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के लिए ललायित रहते हैं और अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी वह उन पर कृपा नहीं करती, वे भी भगवान की सेवा करती है, यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से कुछ भी लेना नहीं होता। परमेश्वर अपने गर्भोदकशाही विष्णु रूप में ब्रह्मा को अपनी नाभि से निकले कमल से भौतिक संसार के प्रथम जीव के रूप में जन्म देते हैं, लक्ष्मी देवी के गर्भ से नहीं, जो उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। उनकी पूर्ण स्वतंत्रता तथा परिपूर्णता के ये कुछ उदाहरण हैं। उन्हें कुछ करना नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे निराकार है। वे दिव्य रूप से अचिंत्य शक्तियों से इतने परिपूर्ण है कि केवल उनके इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता। इसलिए वह योगेश्वर अर्थात समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी कहलाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो कल के श्लोक में हमने सुना था सूत गोस्वामी अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे हैं क्योंकि शौनक आदि ऋषियों के संग में वह भगवान की कथा उनको सुनाने जा रहे हैं। और भगवान कैसे हैं, उनकी शक्ति असीम है, उनके गुण दिव्य हैं और वे अनंत कहलाते हैं। और आज के श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं निश्चित हो गया भगवान अनंत है, उनके तुल्य कोई नहीं है, मतलब उनके समान कोई नहीं है। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं ना, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे समान कोई नहीं है, मेरे से श्रेष्ठ तो दूर की बात है। इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं भगवान अनंत है तो उनका गुणगान पर्याप्त रूप में कोई नहीं कर सकता, बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। तो अभी भी अनंत शेष गुणगान कर ही रहे हैं, वो गुणगान चल रहा है, वो गुणगान समाप्त नहीं हुआ। जिस दिन अनंत मुखों से अनंत शेष भगवान का गुणगान समाप्त कर देंगे, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान अनंत है। अब बड़े बड़े देवता हैं, वह भी स्तुति करते हैं लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन वही लक्ष्मी देवी किसकी सेवा करती है? भगवान की सेवा करती है, जबकि भगवान नहीं चाहते कि मेरी सेवा करो। यहाँ पे एक शब्द आया है अनभिप्सो, अनिच्छित। भगवान की कोई इच्छा नहीं कि लक्ष्मी देवी मेरी सेवा करे। पूरा संसार लक्ष्मी के पीछे पड़ा, लक्ष्मी भगवान के पीछे पड़ी है। और भगवान कहते मुझे कोई इच्छा नहीं है कि आप मेरी सेवा करो, फिर भी वो चरण दबाती है। इसका मतलब भगवान पूर्ण है, भगवान आत्माराम है। भगवान को किसी संसार की किसी भौतिक वस्तु से, भौतिक व्यक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है। यहां तक कि भगवान को आध्यात्मिक शरीर से भी कुछ लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पे लक्ष्मी देवी, उनका शरीर आध्यात्मिक है ना, वो सेवा कर रही है, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे कोई जरूरत नहीं है सेवा की, आप कर रही हो ठीक है, लेकिन मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक उदाहरण दिए हैं। भगवान ने लक्ष्मी देवी के बिना किसको जन्म दिया? ब्रह्मा जी को जन्म दिया ना। संसार में किसी पुरुष को संतान उत्पन्न करनी हो तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्त्री की। बिना स्त्री के वो संतान जन्म नहीं दे सकता ना, लेकिन भगवान जन्म दे सकते हैं। भगवान ने अपने नाभि से कमल उत्पन्न किया, उस कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। भगवान को लक्ष्मी देवी की आवश्यकता नहीं पड़ी कि लक्ष्मी देवी आओ हमें संतान पैदा करना है। और भगवान जब जन्म देते हैं किसी जीव को, वो संसारी पुरुष के समान नहीं होता जन्म। संसारिक जो क्रिया होती है ना, स्त्री पुरुष का मिलना, वैसा भगवान नहीं करते हैं। भगवान प्रकृति पे दृष्टिपात करते ही जीवों को जन्म दे देते हैं। ये भी वर्णन है भागवतम में। आप समझ रहे हैं, इस संसार में पुरुष अपने उपस्थ इंद्रियों का प्रयोग करके संतान को जन्म देता है, जिन इंद्रियों का उपयोग करके, लेकिन भगवान अपनी आंखों से ही जन्म दे देते हैं। सुना ना आपने, प्रकृति पे दृष्टिपात किया और उसी प्रकृति को गर्भस्थ कर दिया, उस प्रकृति में सारे जीव आ गए और वो जन्म लेने लगे। तो भगवान को अपने अन्य इंद्रियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। और बाबा जी लिखे हैं, यहां तक छोड़ दीजिए, भगवान अपनी इच्छा मात्र से ही अपनी शक्तियों के द्वारा कार्य करवा देते हैं। इच्छा, इसका मतलब भगवान को कुछ कहना भी नहीं पड़ता। बाबा जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई मान लीजिए एक घर में कोई गेस्ट आ गए, अतिथि आ गए और पति पत्नी बैठे हैं, तो तुरंत पति इशारा करता है पत्नी को, जाओ कुछ बना के लेके आओ, अतिथि आए। इशारे से वो पत्नी समझ जाती है ना मुझे क्या करना है। ऐसे भगवान प्रकृति पे दृष्टिपात डालते हैं, प्रकृति समझ जाती है मुझे क्या करना है। या भगवान के मन में कोई इच्छा आती है, उसको
शक्तियां भगवान की समझ लेती हैं, अचिंत्य शक्तियां, वो समझ जाती है अब हमारे प्रभु ये चाहते हैं, वो अचिंत्य शक्तियां वो कार्य करने लगती हैं। भगवान को कुछ भी करना नहीं पड़ता क्योंकि भगवान पूर्ण है ना। अब आप सोचिए द्वारका नगरी भगवान ने समुद्र में बनाई ना, कितनी बड़ी होगी, कितने महल थे उसमें, 16,108 है ना। वो एक ही रात में बनाया भगवान ने, एक ही रात में। किससे बनवाया? विश्वकर्मा से बनवाया, उसको सेवा दिया। भगवान चाहते तो स्वयं अपनी शक्तियों को बोल के वो कार्य करवा सकते थे। एक ही रात में आप एक घर बना सकते हो, और घर बनाने के लिए आपको सामान की जरूरत भी तो पड़ेगी ना, लेबर लोग का जरूरत पड़ेगा। भगवान को लेबर लोग का जरूरत पड़ा क्या, सामान का जरूरत पड़ा क्या? भगवान ने अपनी शक्ति से एक ही रात में समुद्र के अंदर द्वारका बना दिया। समुद्र के अंदर, समुद्र में आप घर बना सकते हो क्योंकि भगवान अपने में पूर्ण है, कुछ भी कर सकते हैं और ऐसी असंभव चीजें कर देंगे जो आपकी कल्पना से परे होगी, इसलिए वो भगवान कहलाते हैं। फिर आपने सुना होगा चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ रथ यात्रा में जाते थे तो महाप्रभु ने संकीर्तन की 7 टोलियां बनाई थी। टोलियां समझते हैं, ग्रुप, 7 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में ये भक्त मृदंग बजाएंगे, ये भक्त करताल बजाएंगे, ये भक्त नाचेंगे, 7 ग्रुप। अब वो ग्रुप बड़ा भाग्यशाली होगा ना जिसमें महाप्रभु नाचेंगे, वो ग्रुप कितना खुश होगा, अरे महाप्रभु तो हमारे साथ में हैं, हमारे साथ नाच रहे हैं, तुम्हारे ग्रुप में तो महाप्रभु नहीं आएंगे। लेकिन चैतन्य चरितामृत में इतना सुंदर वर्णन है, जो 7 ग्रुप बनाए थे, उन 7 ग्रुप में महाप्रभु ने अपना विस्तार करके नृत्य किया। तो सब ग्रुप को लग रहा था महाप्रभु हमारे साथ में, उनके साथ में नहीं है, लेकिन सभी ग्रुप में महाप्रभु थे, सभी टोलियों में महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। इसका मतलब वो पूर्ण है, एक रह के भी अनेक बन सकते हैं। कृष्ण 16,108 विवाह किए तो कितना रूप विस्तारित किए? 16,108। तो 16,108 महलों में रहते थे और 16,108 पत्नियों की इच्छा भी पूरा करते थे। भाई कौन कर सकता है? कोई एक पत्नी की भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता है। 16,108 रानियों की जो इच्छा पूरी कर रहे हैं वो भगवान ही है, अपने में परिपूर्ण, है ना। अब आप सोचिए हम भी जन्म लिए हैं, हम जब से जन्म लिए हैं तो अन्न खाए जा रहे हैं ना, कपड़ा पहने जा रहे हैं ना, रहने के लिए स्थान चाहिए ना, कौन दिया? भगवान दिए ना। अब भगवान इतने जीवों को खिला रहा है, इतनी वायु दे रहा है श्वास लेने के लिए, सूर्य की किरणें दे रहा है, अन्न दे रहा है, रहने के लिए स्थान दे रहा है, तो भगवान की फैक्ट्री में स्टॉक खत्म हो गया क्या? अनलिमिटेड है ना। जब अनलिमिटेड है तो उसका मतलब क्या? पूर्ण है वो, उनके स्टॉक से कुछ भी कम नहीं होता। सूर्य के बारे में बताया गया है जो भौतिक वस्तु है, भगवान की भौतिक शक्ति है। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेजा यस्याग्नया भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोक में एक शब्द आता है अशेष तेजा। सूर्य की किरणें, तेज, अग्नि, प्रकाश अशेष है, कभी भी खत्म ना होने वाला। भाई ऐसा समझ सकते हैं ना कि जब जब से सृष्टि बनी तब से सूर्य भी बना होगा, तब से सूर्य चलते चलते अभी तक कुछ प्रकाश कम हुआ है क्या? कुछ उष्णता कम हुई है क्या? अशेष, अशेष मतलब जो खत्म नहीं होने वाला है ये सब चीजें। तो भौतिक वस्तु में चीज खत्म नहीं हो पा रही तो भगवान में कैसे खत्म हो जाएगी? इसलिए वो श्लोक आता ना ईशोपनिषद का, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हर शब्द में पूर्ण शब्द आया, पूर्ण मतलब कंप्लीट। अब भगवान जब सोते हैं अनंत शेष के नाग पर, श्वास छोड़ते हैं तो रोम से ब्रह्मांड निकलने लगते हैं, एक एक ब्रह्मांड निकलता है। एक श्वास में भगवान कितने ब्रह्मांड प्रकट कर देते हैं।
उसका मतलब वो निराकार हो गए, उनसे सब ब्रह्मांड निकल गया, भगवान में कुछ बचा नहीं। ऐसा है क्या? और जैसे श्वास अंदर लेते हैं सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। इसलिए उनको कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। अनंत गिना नहीं जा सकता, कोटि मतलब करोड़, और करोड़ जोड़ दिया अनंत में, ब्रह्मांड नायक। और उन ब्रह्मांडों में जितने जीव रह रहे हैं उनका भी पालन करते हैं। इसका मतलब भगवान पूर्ण है। अच्छा, पूर्ण कैसे है? एक ही जगह पे बैठे बैठे सबकी बातें सुन रहे हैं, एक ही जगह पे बैठे बैठे सबको देख रहे हैं। अपने गोलोक धाम में बैठे हैं ना, कैसे देख रहे हैं सबको? सूर्य के द्वारा, या परमात्मा अंदर जो बैठे हैं उसके द्वारा, और सबकी बातें सुन भी रहे हैं। तो एक व्यक्ति ऐसा ही है ना जो सबकी बातें सुन सकता है, वो कौन है? भगवान है। उसका मतलब वो पूर्ण है। सबको देख रहे हैं, इसका मतलब वो पूर्ण है। सबके कर्मों का हिसाब किताब लिख रहे हैं, इसका मतलब वो पूर्ण है। अगर भगवान पूर्ण नहीं होते तो सबका पालन नहीं कर पाते। इसलिए उनको कहते हैं षड ऐश्वर्य पूर्ण। जिस व्यक्ति के अंदर 6 ऐश्वर्य असीमित मात्रा में हर समय हर क्षण उपलब्ध है, वो भगवान कहलाता है। षड ऐश्वर्य पूर्ण, वहां पे भी पूर्ण शब्द आया है। ऐसा नहीं कि भगवान की 6 शक्तियां हैं, इसमें से घट गया तो भगवान भी घट गए, नहीं। इसलिए कहते हैं आध्यात्मिक जगत का जो गणित है वो 1 - 1 = 1 रहता है, 1 + 1 = 1 रहता है, कभी 2 नहीं होता। इसका मतलब वो पूर्ण है। यहां का गणित कैसा है? 1 - 1 = 0। आपने बैंक में से पैसा निकाला तो बैंक के अकाउंट में पैसा कम हो गया ना, लेकिन भगवान का जो नाम है वो ऐसा अकाउंट है, उसमें नाम लेते रहो भरता जाएगा, वो कभी खाली नहीं होगा। इसका मतलब भगवान और भगवान का नाम पूर्ण है। पूर्ण है तभी तो अजामिल का उद्धार हुआ ना, नाम लेने से। सही संसारी व्यक्ति का नाम लो, आपका उद्धार होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब भगवान के नाम में और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो पूर्ण है। अब भीष्म पितामह तीरों की शैया पे लेटे थे, जैसे भगवान के समक्ष आए, भगवान ने अपनी दृष्टि डाली। दृष्टि डालते ही भीष्म पितामह के शरीर में जो वेदना थी, कष्ट थी, वो चला गया। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो नर्स की आवश्यकता पड़ती है ना, कोई यंत्र लेना है, कोई यंत्र देना है ना, कुछ बातचीत करनी है। लेकिन भगवान को कोई आवश्यकता पड़ी, अब भीष्म पितामह को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को कोई एक असिस्टेंट चाहिए, कुछ नहीं। भगवान की कृपा दृष्टि ने उनका सारा वेदना, उनका सारा कष्ट खत्म कर दिया। जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ बैठते थे गोचारण लीला के समय भोजन करने के लिए, तो हर एक सखा को ऐसा लगता था कि कृष्ण मेरी तरफ ही देख रहे हैं। कृष्ण एक जगह बैठे, उनका मुख सामने है, लेकिन कृष्ण जो पीछे ग्वाल बाल है उसको भी देख रहे हैं। उसको ऐसा लगता था कृष्ण घूम गए, मेरी तरफ भी देख रहे हैं। जो दाएं बाएं बैठे हैं उनको भी लगता था कृष्ण मेरी तरफ ही देख रहे हैं। इसका मतलब कृष्ण पूर्ण है, तभी तो सबकी तरफ देख रहे हैं ना। हम पूर्ण नहीं है, हम खाली एक समय पे एक ही व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं। हम पूर्ण नहीं है, हम एक ही समय पे एक ही व्यक्ति का बात सुन सकते हैं। इसी को पूर्णता बोला गया। भगवान कैसे पूर्ण है इसको समझना चाहिए। यहां पे बताते हैं कि भगवान के ना तो कोई सम है, ना उनसे कोई श्रेष्ठ है। उनकी अनंत शक्तियां हैं, है ना। जब ब्रह्म विमोहन लीला के समय ब्रह्मा जी ने सब चुरा लिया, तो भगवान ने वैसे ही ग्वाल बाल बछड़ों को प्रकट कर दिया ना। वो उन्हीं का स्वरूप था, उन्हीं का विस्तार था। वो चतुर्भुज विष्णु स्वरूप था। अब ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, मैं तो यहां से लेके गया था, ये यहाँ पे कैसे आ गए? कहीं वहां से उठाकर भगवान इनको इधर तो नहीं ले आए? तो ब्रह्मा जी वापस गए ब्रह्मलोक देखने, तो वहां पे जो ब्रह्मा जी लेके गए थे वहां पे सैंपल पड़ा है।
लेकिन यहाँ पे भी है, ये सब कैसे हो रहा है? अब ब्रह्मा जी वापस आए तो क्या देखा, वो जितने भी ग्वाल बाल पछड़े थे सब चतुर्भुज रूप, विष्णु स्वरूप। अब उसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर दृष्टि घुमाई तो एक और अद्भुत दृश्य देखा कि ब्रह्मा जी वहां पे स्वयं सबकी पूजा कर रहे हैं। अब फिर दृष्टि घुमाई ब्रह्मा जी ने तो फिर एक स्वरूप देखा, भगवान के साथ उनकी अनंत शक्तियां खड़ी हैं, ब्रह्मा जी उनकी भी पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया। भगवान अपने में पूर्ण है, वैसा ही सैंपल प्रकट कर दिए ना। भगवान पूर्ण है तो तभी तो सबके अलग अलग चेहरे हैं। अब भगवान को ऐसा नहीं सोचना पड़ता मेरे को एक आर्किटेक्ट चाहिए, मुझे नया चेहरा बना के दिखाओ, लोग जन्म ले रहे हैं, नया नया चेहरा स्केच बना के दिखाओ। भगवान को किसी से बातचीत नहीं करनी पड़ती है सब काम करने के लिए। उनकी प्रकृति अलग अलग चेहरे, अलग अलग नैन नक्शे, अलग अलग बोली, अलग अलग डीएनए, अलग अलग अंगूठे का छाप, सब प्रकट हो रहा है। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। भगवान पूर्ण है। समझने वाली बात है या नहीं है? कैसी सृष्टि है भगवान की, अद्भुत। फिर प्रभा जी लिखते हैं, हर कार्य प्रकृति का अपने सहज और सम्यक रूप से नियम अनुसार हो रहा है। भगवान को बताना नहीं पड़ता, ए सूर्य अपनी कक्षा में घूमो नहीं तो दंड मिलेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल को, टीचर को दंड देना पड़ता है जब स्टूडेंट काम नहीं करता है। भगवान ने जो सीमा रेखा तय कर दी, सारे देवता उसी में चलते हैं, भगवान को दोबारा भूलना नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। प्रकृति अपने समय पे कार्य कर रही है, ऋतुएं समय पे आ रही है, मौसम समय पे आ रहा है, वृक्ष अपने समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार फल फूल दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? भगवान पूर्ण है इसलिए दे रहे हैं। इस प्रकार भगवान अपने आप में परिपूर्ण है और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। यहां तक कि भगवान को ब्रह्मा जी की भी हेल्प नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी आप आओ थोड़ा मदद कर दो ना, एक प्रॉब्लम आ गया है, ब्रह्मा जी को जाना पड़ता है प्रॉब्लम सुलझाने के लिए भगवान के पास। भगवान को नहीं आना पड़ता है किसी के पास। आपको पता है भस्मासुर की कथा, जब शिव जी ने वरदान दे दिया असुर को, तुम अपने जिसके भी सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो उसने पहले सबसे पहले किस पे ट्राई किया? शिव जी पे। अब शिव जी फंस गए, तो फंस गया, अभी कौन बचाएगा मुझे? विष्णु बचा सकते हैं, विष्णु के पास दौड़ के जा रहे हैं मुझे बचाओ बचाओ। इसका मतलब शिव जी भी परिपूर्ण नहीं है अपने में, विष्णु ही परिपूर्ण है, क्योंकि वो माया शक्ति से मुक्त है, माया शक्ति उनको स्पर्श नहीं कर सकती। तो लक्ष्मी की कृपा हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन लक्ष्मी किसकी कृपा प्राप्त करना चाहती है? लेकिन लक्ष्मी को कृपा प्राप्त हुई है क्या भगवान की? कुछ पता है आपको रहस्य? अभी तक प्राप्त नहीं हुई। लक्ष्मी अपने नारायण पति को छोड़कर कृष्ण के पास आई, मुझे आपका रूप ज्यादा सुंदर लगता है, जबकि कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण ज्यादा सुंदर है। अब लक्ष्मी देवी का मन कृष्ण पे आ गया, अपने पति नारायण को छोड़ दिया। कोई बोल सकता है पतिव्रता नारी नहीं है, ऐसा बहुत सुंदर संवाद है चैतन्य चरितामृत में वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु का, विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। अब लक्ष्मी देवी आई कृष्ण के पास, मैं आपको चाहती हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूं, तो मैं रास लीला में प्रवेश करना चाहती हूँ, आपके वृंदावन में आना चाहती हूँ। कृष्ण बोले ठीक है, मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक शर्त है, तुम तो मेरी कृपा प्राप्त करना चाहती हो, लेकिन मेरी कृपा तभी मिलेगी जब तुम गोपियों के जैसी बन जाओ। गोपियां जैसे दूध निकालती गाय का, वैसे दूध निकालो। गोपियां जैसे गाय का गोबर उठाती है, वैसे गोबर उठाओ। गोपियां जैसे अपने सर के ऊपर पानी के घड़े भर के लेके जाती है, खेतों में काम करती है, वैसे करो। लक्ष्मी बोली मैं नहीं करूंगी, मैं लक्ष्मी हूं, ऐश्वर्य की देवी हूं, सारा संसार मेरे पीछे रहता है और आप मेरे से ये काम करवाओगे?
भगवान बोलते फिर तुम्हारी एंट्री नहीं है, बैठी रहो बाहर। भगवान को किसी की कृपा नहीं चाहिए, लक्ष्मी की भी कृपा नहीं चाहिए। अनभिप्सो, अनिच्छुक है भगवान। अब आज भी बेलवन में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, मुझे कृष्ण रासलीला में प्रवेश दे दे। सारा संसार लक्ष्मी के पीछे भागता है, वही लक्ष्मी कृष्ण के पीछे भागती है, कृष्ण देखते भी नहीं। इस कृष्ण पूर्ण है अपने में। कृष्ण चाहे तो अपने शरीर से अनंत लक्ष्मियां पैदा कर सकते हैं। तो कृष्ण कैसे पूर्ण है, बहुत सुंदर श्लोक है शास्त्र में, उसको आज समझेंगे। कृष्ण का जो शरीर है वो अप्राकृत है। अप्राकृत मतलब 3 गुणों का स्पर्श नहीं करता। ईश्वरेर श्री विग्रह सच्चिदानंदकार, से विग्रह का सत्व गुणेर विकार। श्री विग्रह जे ना माने सही पाषंड, अस्पृश्य अदृश्य से है यम दंड। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 166। भगवान का श्री विग्रह सच्चिदानंद होता है। कैसे सच्चिदानंद होता है? कई लोग आते हैं सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना पूरी हो जाती है ना, कुछ मांगते हैं पूरा हो जाता ना। संसार में व्यक्ति के पास जाके आप हाथ जोड़ो, आपका काम नहीं होगा। लेकिन कितने लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसलिए भगवान पूर्ण है। उनका विग्रह जो मंदिर में है वो सच्चिदानंद है। उस सच्चिदानंद विग्रह को तुम सब प्रभु का विकार समझ रहे हो। जो शिव विग्रह नहीं मानते वे पाषंडी हैं, वे अस्पृश्य अदृश्य और यम के द्वारा दंड भोगने योग्य हैं। जो मंदिर में भगवान के विग्रह को नहीं मानता, उस विग्रह को प्रणाम नहीं करता और उस विग्रह को प्रार्थना नहीं करता, ऐसा व्यक्ति पाखंडी पाषंडी है। तो ऐसे व्यक्ति को छूना भी नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहिए, और देख लिया छू लिया तो कपड़े समेत स्नान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र बोलता है। क्योंकि वो विग्रह क्या है? भगवान का साक्षात विस्तारित रूप है। भगवान ने हम जीवों पर कृपा करने के लिए उस रूप को स्वीकार किया है। हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए भगवान ने वैसा रूप बनाया है। इसलिए भगवान के विग्रह के रूप में और भगवान के स्वयं के रूप में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो पूर्ण है। अब सुनिए, नाम विग्रह स्वरूप 3 एक रूप, तीने भेद नाही तिन चिदानंद रूप। देह देहिर नाम नामिर कृष्ण नाही भेद, जीवेर धर्म नाम देह स्वरूपे विभेद। अतएव कृष्णर नाम देह विलास, प्राकेंद्रिय ग्रह नहे है स्वप्रकाश। क्या कहते हैं? भगवान का नाम, भगवान का विग्रह मंदिर में जो है, और भगवान का स्वरूप जो गोलोक में है, 3 एक रूप, इसमें कोई भेद नहीं है। तीने भेद नाही तीन चिदानंद रूप, तीनों में भेद नहीं है, तीनों चिदानंद रूप है। चिदानंद मतलब चिन्मय, आध्यात्मिक, ट्रांसेंडेंटल, दिव्य। अब कृष्ण के देह, शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं, कृष्ण के नाम में और उनके रूप में कोई भेद नहीं। जीवेर धर्म नाम देह स्वरूप विभेद। हम जो जीव हैं, हमारे शरीर और आत्मा में भेद है या नहीं है? तभी तो आत्मा शरीर से निकल जाती है ना, शरीर यहीं पे रह जाता है, इसका मतलब भेद है। लेकिन कृष्ण जब इस संसार से जाते हैं तो उनका शरीर साथ में चला जाता है, तिरोभाव हो जाता है। ऐसा नहीं कि कृष्ण का शरीर यहां पर छूट गया, आत्मा चली गई, ऐसा नहीं है। तो जीव के धर्म, नाम, शरीर और स्वरूप में भेद होता है, जबकि कृष्ण के शरीर और आत्मा में, नाम और शरीर में कोई भेद नहीं होता। इसलिए कृष्ण के नाम को, उनके शरीर को और उनकी लीलाओं को इन प्राकृत इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। प्राकृत इंद्रियां, जो हम इंद्रियां मिली है ना, हमारी इंद्रियों की सीमित दृष्टि है। हम कुछ ही दूरी तक देख सकते हैं, कुछ ही दूरी तक सुन सकते हैं। तो ये इंद्रियां आपको लगता है कि कृष्ण के रूप को समझने में समर्थ है क्या? नहीं है।
लेकिन जब ये इंद्रियां शुद्ध हो जाती है भगवान की सेवा करते करते, तब वो कृष्ण के नाम को थोड़ा बहुत समझ सकती है, अन्यथा नहीं। कभी कभार भक्त भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। शास्त्र में लिखा है जैसे ही विग्रह का दर्शन हो तुरंत प्रणाम करना चाहिए। कभी कभार भक्त विग्रह को देखकर प्रणाम भी नहीं करते, उनको क्या लगता है ये पत्थर है, ये धातु है, ये लकड़ी है, अपराध। क्योंकि आपने जब प्रणाम नहीं किया तो आपने क्या समझा, कृष्ण के नाम में, कृष्ण के रूप में और कृष्ण के आत्मा में भेद है, तभी तो आप उसको प्रणाम नहीं कर रहे हो ना, विभेद। तो अगर हमें भगवान के नाम रूप गुण लीला को समझना है तो हमें ये प्राकृत इंद्रियों को बदलकर, अप्राकृत इंद्रियों को बदलकर हमें उस इंद्रियों में जाना पड़ेगा जो इंद्रियां भगवान की सेवा करके शुद्ध होकर भगवान को समझने में समर्थ हो जाएंगी। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वही भगवान को पूर्ण नहीं मानते। आप देखिए, भगवान को कोई इच्छा नहीं है कि भगवान सभी गोपियों के साथ नाच रहे हैं। जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने रूप लिए थे ना, लेकिन जब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि हम बहुत सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हैं, क्योंकि भगवान हमारे साथ नाच रहे, तो भगवान वहां से अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए ना, इसका मतलब भगवान की कोई इच्छा नहीं थी, वो गोपियों की इच्छा थी कि भगवान हमारे साथ नृत्य करें। गोपियों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान वहां प्रकट हुए थे। और भगवान जब अदृश्य हो गए तो गोपियां रोने लगी, भगवान आप कहां चले गए। 16,100 रानियां जब भौमासुर की कैद में थी, तो वो पर पुरुष के द्वारा स्पर्श कर ली गई थी ना। पर पुरुष के द्वारा स्पर्श की गई नारी को कोई स्वीकार नहीं करता। अब वो रोने लगी जब भगवान ने भौमासुर को मारकर उन रानियों को छुड़ाया, तो रानियों को रोना आ गया, अब हमें कौन स्वीकार करेगा। तो उन्होंने भगवान से याचना की आप ही हमसे शादी करो। भगवान नहीं बोले थे इतनी सुंदर है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। वही बात आ गई, अनभिप्सो अनिच्छुक। भगवान की इच्छा नहीं थी, उन रानियों की इच्छा थी कि अब आप ही हमें स्वीकार करो, संसार में हमको कोई और स्वीकार नहीं करेगा। इसी के लिए भगवान पूर्ण माने जाते हैं, वो सबकी इच्छा को पूरा करते हैं और आगे भी इच्छा सबकी पूरी करते रहेंगे, इसलिए वो पूर्ण है। तो कृष्ण का नाम रूप गुण लीला उसमें कोई भेद नहीं होता, इसलिए वो पूर्ण कहलाते हैं। ये आज का सिद्धांत है जो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को समझा रहे हैं। तो भगवान को कुछ करना नहीं होता। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो निराकार है। यशोदा माता जब बांध रही थी रस्सी से, बांध पाई थी नहीं, भगवान की शक्ति आके खड़ी हो गई, हम कृष्ण को बंधने नहीं देंगे। तो भगवान ने जब देखा माता यशोदा बहुत थक गई है, उन्होंने शक्तियों को बोला मुझे बांध दो, भगवान बंध गए। कोई आपको लगता है कोई भगवान को बांध सकता है? वो भगवान का शुद्ध भक्त प्रेम के कारण उनको बांध सकता है। तो भगवान ने भगवान को बोलना नहीं पड़ा, इशारा भी नहीं करना पड़ा, शक्ति समझ गई, भगवान के मन में इच्छा जागृत हुई है, अब वो बंधना चाहते हैं क्योंकि उनकी मां थक गई है, वो बंध गए। अब भगवान लेटे लेटे, आपने सुना है कभी संसार में कोई व्यक्ति बॉस है ऑफिस का, वो लेटे लेटे अपना काम चला रहा है, बिस्तर पे लेटा हुआ है और आराम से काम चल रहा है। भगवान लेटे आराम से, वो भी अनंत शेष के शैया पे, और संसार की सृष्टि चल रही है। इसका मतलब भगवान को कोई टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है इसलिए वो पूर्ण है। हमें टेंशन होती है ना, अब सुबह मंगल आरती कौन करेगा, मान लो पुजारी नहीं उठा तो, आज टीचर नहीं आया तो कौन लेक्चर देगा, टेंशन होती ना। इसका मतलब हम पूर्ण नहीं है, इसी से समझ लेना चाहिए। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, परिपूर्ण है, उनको किसी व्यक्ति के मदद का आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति को कपड़े की फैक्ट्री लगानी पड़ती है,
उसको कितना सामान जुटाना पड़ता है, कितनी मशीनें खरीदनी पड़ती है। जब भगवान ने द्रौपदी को साड़ी देना शुरू किया तो भगवान ने सोचा एक फैक्ट्री लगा दूं और मशीनें खरीद लूं, और मशीनों से कपड़ा निकलता रहेगा, द्रौपदी की लाज बच जाएगी। भगवान ने द्वारका में बैठे बैठे वो साड़ी निकालनी शुरू की, प्रदान करनी शुरू की, और साड़ी कितनी निकली पता ही नहीं। वो खींचता रहा, साड़ी आती जा रही है। इसका मतलब भगवान पूर्ण है। कितने सारे उदाहरण हैं, समझना चाहिए। भगवान की सृष्टि में आप कोई दोष नहीं निकाल सकते, क्योंकि सृष्टि भी पूर्ण है। पूर्ण कैसे है? अपने अनुशासन में चल रही है, नियम के अनुसार चल रही है। तो जब प्रकृति में कोई दोष नहीं है तो भगवान में कैसे दोष हो सकता है? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? समझे हैं? ठीक से समझ में आया है? सो तो नहीं गए थे? हाँ भगवान तो पूर्ण है। हाँ, पूर्ण तो सुखी है। क्या है पूर्ण? तो सुखी, सुखी नहीं, आनंदित है। सुखी हम होते हैं, आनंदी है। आनंद, आनंद शब्द प्रयोग करना चाहिए। भगवान हम तो अपूर्ण जीव है। हाँ हाँ, हाँ, हम यहाँ पड़े हैं, भगवान को दुख होता नहीं। दुख होता है ना, लेकिन हमको दुख नहीं होता। हमको नहीं है। भगवान को दुख होता है, वो इंतजार कर रहे हैं हमारे लिए। प्रभु जी का प्रश्न है, हम भगवान के संतान हैं, अंश हैं, तो भगवान को दुख नहीं होता कि मेरे बच्चे संसार में रो रहे हैं, वापस आए। उनको दुख होता है, लेकिन हमको दुख नहीं होता। हमें अच्छा लग रहा है भगवान से अलग रहकर। हमको यही सुख लगता है। ये हाँ, ये बिल्कुल, ये तो माया है, यही माया है। तो भगवान के लिए क्या करते हैं? उसके लिए दिया ना आपको, भागवतम दिया, भक्तों का संग दिया, हरि नाम दिया। अब आप इस नाव में बैठ जाओ और आ जाओ। अब नहीं आना चाहते तो हम क्या करें? क्या करते हैं? आते नहीं है, भगवत गीता का उपदेश नहीं सुनाते, लीला नहीं करते। वो लीला को सुनने से आकर्षण पैदा हो, वो जीव मेरे पास आए। ये क्या दिया? विग्रह नहीं दिया आपको, हरिनाम नहीं दिया, शास्त्र नहीं दिए। लेकिन आसानी से रास्ता आसान नहीं है। आसान है ना, हरिनाम है ना। क्या बात कर रहे हो? हरिनाम है, और इससे आसान क्या चाहते हो? मैं मानता हूं आपकी बात। सभी तीन तापों में फंसे हुए हैं। नाम का आश्रय हमें लेते रहना पड़ेगा, और धीरे धीरे हमारा कष्ट कम होगा। तो अब आप नाम को छोड़कर कोई ऐसा साधन अपनाना चाहते हो जो बहुत आसान हो इससे? कोई लगता है आपको? ये बताइए मुझे। सतयुग में ध्यान था, ध्यान कर सकते हो। त्रेता युग में यज्ञ था, यज्ञ कर सकते हो। कितनी सारी परेशानी है। नाम है, जहां पे भी बैठे हो, किसी भी अवस्था में हो, नाम लो भगवान का, इसी से उद्धार होगा। ये पूर्ण विश्वास हमें रखना होगा। इसी से ताप हमारे खत्म होंगे, इसी से हमारा कष्ट खत्म होगा। नाम रूपी नाव में बैठो, यही एक उपाय है। इससे आसान उपाय और क्या बताएंगे आपको? प्रसाद दिया, प्रसाद खा लो, चलो। और उपाय आपको कौन सा देंगे आसान? हाँ ठीक है। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।